हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए यहाँ पे जो क्वांट मंत्र मैगज़ीन है मई 2025 की, जो हर्षल सर ने हमको प्रोवाइड करवाई थी, तो उसी के सॉल्यूशन के लिए अपन आज यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो आज है डे नंबर 19। इससे पहले हमने डे नंबर 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और इनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, प्री हो या मेंस हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हर्षल सर का न्यू वीडियो होता है उसके नीचे आपको मेंशन करना है कि कौन सा डे आपने कंप्लीट किया है, और साथ ही जो आपका सोर्स है यानी कि अपने चैनल कांस्टेंट लर्निंग का नाम आपको वहाँ पे मेंशन करना भूलना नहीं है, ताकि हमारी रीच है और भी स्टूडेंट तक पहुँच पाए और उनकी भी हेल्प हो पाए, जो हमारा एम है इस चैनल को रन करने का। और साथ में अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को यहाँ पे आप शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो भी स्टूडेंट है जिनको नीड है उन तक पहुँच पाए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कर दीजिए आप, क्योंकि यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट जो आपके इन्फॉर्मेशन होती है, क्लास के नोटिफिकेशन होते हैं और जो पीडीएफ्स होती है प्रैक्टिस की, वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ ताकि आपसे मिस ना हो। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज है डे नंबर 19 और डे नंबर 19 है कि आज है प्रीलिम्स का डे। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। सबसे पहले अपन मूव करते हैं, आज का डीआई है, तो देखिए क्या बोला है। द लाइन ग्राफ डेपिक्ट्स द टोटल नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर इन 5 सिटीज़। तो 5 सिटी में यहाँ पे टोटल कितने पुलिस हैं यहाँ पे आपको बताया गया है। इट ऑल्सो डेपिक्ट्स द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल ऑफिसर, और यहाँ पे मेल ज़्यादा है फीमेल से। तो देखिए यहाँ पे आपको टोटल दे रखा है और मेल और फीमेल का डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे कि कौन कितना है, ठीक है। और यहाँ पे बोला कि मेल है जो ज़्यादा फीमेल्स है। अब देखिए जो टोटल नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स है सारी सिटी में वो 3500 है, यानी कि टोटल जो 5 सिटी हैं उनमें जितने भी पुलिस है मेल और फीमेल वो आपके 3500 है। तो देखिए चार्ट की ओर मूव करता है, तो आपको यहाँ पे दो डाटा दे रखा है। पहला तो टोटल नंबर ऑफ़ पुलिस है, ठीक है ना, तो ये ब्लू वाला है। तो देखिए यहाँ से पहले अपन टोटल निकालेंगे, फिर ये डिफरेंस दे रखा मेल और फीमेल का। तो यहाँ पे आपको पता है एक तरफ तो अपने को मेल और फीमेल का सम दे रखा है, एक तरफ मेल और फीमेल का डिफरेंस दे रखा है। तो एक बार इनको प्लस करके अपन हाफ करेंगे तो आएगा मेल, और माइनस करके हाफ करेंगे तो क्या आएगा, फीमेल आएगा, ठीक है ना। तो ये अगर आप कंटिन्यू है तो यहाँ पे इस क्लासेस में आपको ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार किए अपन ने। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं। तो टोटल आपके यहाँ पे 5 सिटीज़ हैं। तो देखिए यहाँ पे तो सिटीज़ है आपकी यहाँ पे P, Q, R, S और T, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे तो अपन लिखेंगे टोटल, यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। सबसे पहले देखिए अपने को टोटल बोला है 3500, पर यहाँ पे आपके x में है, तो एक बार इन सबको अपन ऐड करते हैं, उसके बाद में x की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो देखिए 11 और 8 19, और 19 और ये हो गया आपका कितना, तो 19 और ये हो गया आपका 16, कितना हो गया 35। तो देखिए यहाँ पे 35x है, इसकी वैल्यू होगी 3500, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 100 आ गई। तो अब सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले टोटल निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 500, 600, 750, 800 और 850, ये हो गया टोटल। अब यहाँ पे देखिए ये 500 में ये वाला ऐड करके अपन हाफ कर देंगे। तो देखिए 740 का हाफ करेंगे कितना होगा, 370, और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे कितना होगा, 130 होगा। इस तरीके से यहाँ पे अपन डाटा निकालेंगे। अब देखिए 100 ऐड किया 600 में, 700, उसका हाफ 350, और 600 और 350 का डिफरेंस हो गया 250। आगे देखिए 150 ऐड करेंगे कितना होगा, 900 का हाफ 450, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 300 होगा। आगे 280 है, तो ये हो गया कितना 1040, ये 1080 का हाफ कितना है 540, इसमें से माइनस करोगे तो 60 और 20 260, ये हो गया आपका। 850 है, 50 ऐड किया 900, अगेन हाफ किया तो 450, और दोनों का डिफरेंस 400। तो ये टेबल ड्रॉ कर दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
ये क्वेश्चन आपका हिंदी में अवेलेबल नहीं था, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो भी हिंदी मीडियम वाला है। आपको बोला जो एवरेज नंबर ऑफ मेल ऑफिसर्स हैं सिटी पी क्यू और एक्स में। तो देखिए पी क्यू तो अपने को दे रखा, एक्स ने दे रखा, यानी कि यहाँ से एक्स की मेल अपने को पता चलेंगे। तो देखिए कितने हैं, अब एवरेज बोला है, ठीक है ना। तो पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो आपका डाटा आएगा वो कितना आएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 1020। अब इसमें से पी और क्यू के मेल को माइनस कर देंगे तो एक्स के मेल आ जाएंगे। तो पी और क्यू के मेल है 370 और 350, टोटल कितना हो गया 720। इसमें से 720 माइनस किया तो एक्स के जो मेल है वो आगे 300। आगे क्या बोला है, अब बोला जो टोटल नंबर ऑफ पुलिस है ऑफिसर एक्स में वो 20% ज़्यादा है पी से। तो अगर एक्स टोटल की बात करें, पी में आपके यहाँ पे 500 है टोटल, इसका 20% मोर करेंगे तो कितना हो गया 6/5। तो यहाँ पे एक्स में टोटल हो गया आपके यहाँ पे 600। पूछा क्या आपको, फीमेल पूछा है, तो 600 में से मेल माइनस कर दिया तो 300 आ गए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल ऑफिसर इन सिटी टी। तो टी में फीमेल ऑफिसर, उसे रेशियो फाइंड करना है आपको टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इन पी और एस। तो पी और एस में टोटल, तो देखिए 500 और 800 1300, दोनों का रेशियो लिया, 4 रेशियो कितना आ गया 13 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ मेल ऑफिसर इन सिटी क्यू। तो सिटी क्यू में जो मेल ऑफिसर है कितने हैं, 350 हैं। आपको बोला है ये कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर सिटी एस में। अब देखिए एस में आपके कितना है 800 है, पहले तो परसेंटेज से 2 0 कट। अब यहाँ पे इसको सीधा 8 से डिवाइड कर दो आप, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो आपका कितना आएगा 4 टाइम आएगा 32, कितना बचा 30, फिर 3 टाइम 24 पॉइंट लगाया कितना आएगा 60, फिर 7 टाइम 56 40 बचा, तो 43.75 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे बोला है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर इन सिटी आर। तो यहाँ पे आर का जो टोटल बोला है, तो यहाँ पे आर का टोटल कितना है, तो आर का टोटल है 750। अब इस 750 में आपको क्या बोला है 80% वो रूरल एरिया से, रूरल का मतलब गांव से है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो जो 80% है वो है रूरल से, बाकी कहाँ से है, अर्बन से है, रेस्ट ऑफ आर अर्बन। तो अब यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है ना, तो अपने को पूछा क्या उस पर फोकस करेंगे, सारा नहीं निकालेंगे, जो पूछा है वही अपन निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए कि पूछा क्या है, जो रेशियो है नंबर ऑफ मेल से फीमेल अर्बन में 2:3 है। तो पहले अर्बन का पूछा तो अर्बन का निकाल दो। अर्बन कितना है, देखिए यहाँ पे 80% रूरल में है, तो अर्बन में कितना होगा 20%, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 150, और ये पीछे कितना बचा 600 बचा यहाँ पे। अब इसमें मेल और फीमेल बोला है, टोटल सम कितना है 5 है। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल ऑफिसर इन रूरल एरिया। अब यहाँ पे आपको मेल बताने, तो देखिए ध्यान से, मेल का पूछा तो पहले यहाँ पे अर्बन में कितने मेल है, तो यहाँ पे देखिए तो 2 यूनिट है, तो यहाँ से पहले अपन मेल निकाल देते हैं, कितना होगा 30, ये हो गया 60। अब देखिए यहाँ पे टोटल हो गया 750। अब इसमें मेल और फीमेल है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो टोटल मेल है जो अपने आर में वो है 450। इसमें से 60 तो किस में रहते हैं आपके, अर्बन में रहते हैं, तो बाकी जो बचेंगे वो किस में रहेंगे, रूरल में। तो इसमें से 60 माइनस कर दिया, कितना बचा 390 बचा। ये 390 कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 की ओर, ये 5th की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर इन सिटी पी एंड वाई इज़ 1500। तो देखिए पी और वाई है अपने पास में, पी दे रखा वाई नहीं है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आएगी। तो वाई का टोटल, पी का 500 है, इसमें से 500 माइनस करोगे तो वाई का टोटल कितना आएगा 1000 आएगा। अब यहाँ पे बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर इन सिटी वाई एंड द नंबर ऑफ मेल ऑफिसर इन क्यू। यानी कि इसमें से मेल क्यू के जो मेल है, तो क्यू के मेल कितने हैं, तो क्यू के मेल है आपके 350, इसमें से माइनस कर दो, डिफरेंस पूछा है कितना आएगा 650 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, बस इतना ही पूछा था, ठीक है ना। तो ये थी आज की डीआई, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ से, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन में है जो थोड़ा आपका यहाँ पे मिस्टेक है, मैं करेक्ट करवा देता हूँ, ठीक है ना। ये लाइन है जो आपको रीड नहीं करनी, ठीक है ना। ये क्या तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगी दो बातें, ठीक है ना। और हिंदी में है जो
ये वाली आपको लाइन है जो रीड नहीं करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। बोला क्या है, आपको बोला है एक पर्सन है इज डिवाइड्स हिज टोटल स्टेट अमॉन्ग हिज चिल्ड्रन, यानी कि एक पर्सन है जो अपने यहाँ पे 3 बच्चों में अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको क्या करता है, इक्वल यहाँ पे उसमें बांट देता है। अब तीनों बच्चे हैं, पहला तो है अली, फिर है उमर और फैज़ल। तो 3 बच्चे हैं, तीनों में क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कैसे करता है, अली शेयर इज़ 50% मोर देन फैज़ल शेयर, यानी कि फैज़ल का अगर 2x है तो अली का कितना होगा, 3x होगा। और उमर रिसीव 20%, तो उमर को टोटल जितनी भी प्रॉपर्टी उसका 20% मिलता है। तो यहाँ पे बोला है कि कितना परसेंट है जो फैज़ल को मिलेगा। आप ध्यान से देखो, कितनी भी प्रॉपर्टी हो टोटल कितनी होती है अपने पास में, 100% होती है। 20 तो अपन ने उमर को दे दी, पीछे कितनी बची, 80। 80 की वैल्यू कितनी है, 5x है। आपको पूछा किसका, फैज़ल का, यानी कि 2x का पूछा है। तो यहाँ से x कट, यहाँ से आया 16 और 16 2 जा 32, यानी कि टोटल फैज़ल को कितना परसेंट मिला, 32% मिला है। बस ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। बस इतना ही क्वेश्चन था और इसमें और कुछ नहीं था। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसको एक बार रीड कीजिए और बनाने का एक बार ट्राई कीजिए क्या बोला है क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा है आपका यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला क्या है, आपको बोला एक मैन डिपॉजिट करता है 60,000। क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे नया पैटर्न का है और ऐसा आपने कभी नहीं किया होगा, ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो इसको आराम से समझिए कि एक मैन है जो डिपॉजिट करता है 60,000 एक बैंक में 10% के रेट से, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली 2 साल के लिए। तो देखिए, अगर प्रिंसिपल आपका यहाँ पे 60,000 है, अब रेट है 10%, 2 साल का यहाँ पे आपका टाइम है, तो यहाँ से जो आपकी रेट होगी 2 साल की कंपाउंड रेट, वो कितनी होगी, 21% हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 60,000 का 21% मिलेगा, यानी कि 600 इंटू 21, यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो 12,600 आपको इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो अमाउंट है कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 72600, यानी कि आपका 60,000 है, 10% की रेट से 2 साल में कितना हो गया आपका, 72,600 हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, ही वांटेड टू कीप द अमाउंट इन द अकाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। अब ये पर्सन क्या करना चाहता है, ये जो पैसा आया इसके पास में वो अपने अकाउंट में ही पड़ा रखना चाहता है 2 साल के बाद में भी, कि पड़ा रहेगा, बाहर आएगा तो खर्च हो जाएगा, तो अंदर ही रख दे उसने अकाउंट में। पर यहाँ पे क्या बोला है, बट देयर वॉज ए न्यू लॉ इन प्लेस स्टार्टिंग डेट एनी एनुअल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे बोला जो पहले लॉ था, पहले जो नियम था यहाँ पे, अब वो चेंज हो गए हैं। तो अब है जो उसकी जगह क्या आ गया है नियम, तो यहाँ पे बोला है जो एनुअल इंटरेस्ट है ग्रेटर देन Rs 2000 वुड बी टैक्स्ड। अब यहाँ पे बोला है कि आप अपने अकाउंट में कितने भी पैसे रखो, अगर आपके जो पैसा है उसके ऊपर अगर 2000 से ज़्यादा, अगर इस 2000 से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट आया तो इस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट ने अभी है जो नया नियम निकाल दिया है, ठीक है ना। कब निकाला है, जब ये इतना अमाउंट हो गया उसके अकाउंट में पड़ा था, तभी है जो गवर्नमेंट ने नियम निकाल दिया है कि कितना भी पैसा हो, अगर 2000 से ज़्यादा इंटरेस्ट आया तो हम उस पर क्या लेंगे, टैक्स आपको टैक्स देना पड़ेगा। देखिए आगे आपको बोला एडिशनली, साथ ही यहाँ पे क्या बोला है, जो रेट है, रेट इंटरेस्ट है यहाँ पे, वो भी क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। यानी कि पहले 10% था तो अभी रेट कितना कर दिया, 8% कर दिया, यहाँ पे रेट भी कम कर दिया है। तो आपको बोला है व्हाट अमाउंट शुड बी रिमूव फ्रॉम हिज अकाउंट टू एंश्योर डैट ही जस्ट अवॉइड्स पे टैक्स। अब यहाँ पे बताना है कि ये जो इतना टोटल अमाउंट है इसमें से कितना पैसा है जो बाहर निकाल दे, कि जो भी पैसा बचे उस पर अगर इंटरेस्ट भी आए तो इसको टैक्स नहीं देना पड़े, कुल मिला के इसको है जो टैक्स से बचना है। तो इसमें से अपन कितना पैसा निकाल दे कि भाई उसके बाद में है जो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट लगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट लगे तो फिर टैक्स नहीं देना पड़े आपको, इतना बोला आपको। एज्यूम डेट हिज अकाउंट हैड 0 बैलेंस बिफोर ही डिपॉजिट 60,000। अब यहाँ पे बोला है कि जब अपन ने ये जमा करवाया था तब तो उसका अकाउंट खाली था, यानी कि यहाँ पे 2 साल के बाद में सिर्फ इतना अमाउंट है, इसके अलावा 1 रुपये भी नहीं है आपके पास में, इतना बोला है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज को मैंने अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ से जो चाहिए था वो अपने पास में आ गया है। तो अपने पास में आया कि अब अपने पास में अमाउंट है वो है आपका यहाँ पे 72,600 और जो आपकी रेट है वो कितना है, 8% है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब अपने को इस पैसे को अगले साल तक रखना है, पर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट 2000 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है,
अपन मान लेते हैं यहाँ पे लेट करते हैं कि हमने इसमें से है जो एक्स रुपीज़ है जो बाहर निकाल दे, विड्रॉ। तो यहाँ पे मैं विड्रॉ, ठीक है, तो अपन ने विड्रॉ कितना कर दिया, एक्स रुपीज़ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक्स रुपीज़ अपन ने बाहर निकाल दिया तो अपने पास में अब कितना पैसा बचा है, तो ये बचा अपने पास में 72,600 माइनस एक्स, तो इतना पैसा बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पैसा है इस पे 1 साल का इंटरेस्ट आएगा, कितना आएगा, 8% आएगा। अब बोला है कि 8% आएगा तो इंटरेस्ट मैक्सिमम अपना कितना करेंगे, 2000 नहीं तो करेंगे। अगर इससे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तभी तो यहाँ पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। पर 2000 तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि अपने खाते में इतना पैसा रखना है कि उस पर इंटरेस्ट है जो मैक्सिमम 2000 रुपीज़ आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या यहाँ पे अच्छा है, इसलिए बोला था यहाँ पे समझना है आपको। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 8 से कैंसिल आउट किया, कितना आएगा आपका 250 से ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा 25,000। तो 72,600 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 25,000। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, तो माइनस कर दो, यहाँ पे पहले तो 600 बचा और यहाँ पे ये कितना बचा आपका, ये 47 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 47,600 आ गई। यानी कि ये जो अकाउंट में इतने पैसे थे 72,600, अगर इसमें से अपन इतना पैसा निकाल दें तो पीछे जो भी पैसा बचेगा आपका उस पर इंटरेस्ट आएगा कितना, 2000 आएगा। और इतना इंटरेस्ट आएगा तो यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा होते ही आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है आपका यहाँ पे, ये है ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन अच्छा था। अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि इसको एक बार है जो रिपीट मोड में आपको वापस देखना है इसको, क्योंकि क्वेश्चन है जो अच्छा है, पहली बार किया है मैंने भी, उम्मीद आपने भी पहली बार किया होगा। तो यहाँ पे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने का यही बेनिफिट है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप और मैं, हम सब है जो पहली बार करेंगे इनको। तो यहाँ पे नया पैटर्न और नई अंडरस्टैंडिंग है जो यहाँ पे सीखने को मिलेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या बोला है आपको, बोला है रवि स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 74 मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट। तो देखिए ये सब्जेक्ट है आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी, इंग्लिश है, 6 सब्जेक्ट है। एवरेज 74 आ रहा है, तो यहाँ से अपन टोटल मार्क्स निकाल देते हैं। क्या करेंगे, 74 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा आपका, ये होगा 420 और 24 कितना हो जाएगा, 444 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे रवि ने टोटल 6 सब्जेक्ट में इतने नंबर लेके आया है। अब क्या बोला है, अब बोला है कि उसने ये जो सब्जेक्ट दे रखे उनमें इतने इतने मार्क्स लाए। एक क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि ये नंबर आए हैं, देखिए सब्जेक्ट हिसाब से, जैसे 80 आए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आए 65, मैथमेटिक्स में इतना आए, कंप्यूटर साइंस में इतना आए, बायोलॉजी में कितना आए आपके एक्स आए, और लास्ट में आपका इंग्लिश बचा उसमें 75। यानी कि यहाँ पे नंबर दे दिए अपने को, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आप इन सब नंबर को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 444 आएगा। तो यहाँ से सीधा एक्स की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। पूछा क्या है, रेस्पेक्टिवली व्हाट वाज हिज स्कोर इन बायोलॉजी इज एक्स, यानी कि उसने बायोलॉजी में एक्स मार्क्स है तो पहले एक्स की वैल्यू निकाल देते। तो देखिए इनको सबको ऐड करते जाएंगे, पहले इन दोनों को करो, कितना होगा आपका 145, फिर इन दोनों को करो, कितना होगा आपका यहाँ पे 155, और लास्ट में आपका 75 बचा है। तो ऐड किया यहाँ पे 15, कैरी 1 आपका 10, 17 और ये 375। तो यहाँ से बायोलॉजी को छोड़ के टोटल मार्क्स कितने थे, 375। अब बायोलॉजी के एक्स है तो वो कैसे आएंगे, टोटल में से 375 माइनस कर देंगे अपन, तो कितना बचेगा 25 और 44, कितना होगा, तो 25 और 44 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 69। तो यानी कि आपके बायोलॉजी में कितने नंबर आए, 69 आए। पूछा क्या है, आपको बोला यहाँ पे आपका तो डिफरेंस फाइंड करना है एक्स और जो फिजिक्स में मार्क्स आए हैं उनका, यानी कि एक तो 69 है, इसमें से डिफरेंस फाइंड करना। फिजिक्स सब्जेक्ट कौन सा पहला है, तो फिजिक्स में कितना आएंगे पहले, यानी कि 80 आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा 11, और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं क्या बोला है। 9th में बोला है आपको एम और एन वॉक करते हैं कि एवरेज स्पीड पे 5 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। एम वॉक्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन और एन वॉक इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है समझने का। देखिए ये एक पॉइंट है आपके पास में, यहाँ से 2% चलने शुरू हुए थे, ठीक है ना, इस पॉइंट से। अब यहाँ पे बोला है कि एन तो जाएगा इस तरफ और जो एम है वो जाएगा आपका इस तरफ। आगे क्या बोला है, इन द ईस्ट डायरेक्शन। अब आपको बोला है बोथ स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, यहाँ से इस पॉइंट से दोनों सेम
पॉइंट से और सेम टाइम से उन्होंने शुरू किया है, ठीक है। इफ़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दैम आफ्टर 3 आवर इज़ m। अब ध्यान से देखो, n इधर चलना शुरू हुआ, m इधर चलना शुरू हुआ, अब बोल दे 3 घंटे तक चले। m 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है तो 3 घंटे में 15 किलोमीटर जाएगा। उसी तरह n 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है तो 3 घंटे में 36 आवर जाएगा। अब यहाँ पे बोला इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है, दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, राइट एंगल बनता है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री है तो सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली होगी। ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है तो देखिए हाइपोटेनस है ये, तो हाइपोटेनस है तो कैसे निकलेगी, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, उसमें 15 का स्क्वायर यानी कि 2 to 5 ऐड कर दिया अपन ने और इसका रूट ले लेंगे अपन यहाँ पे, तो कितना होगा 11, 10, 2 और ये हो गया 15, 21। तो 15, 21 ये किसका होता है 49 का होता है, ठीक है ना। ये किसका होता है 49 का 39 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये साइड कितनी आ गई 39 आ गई। आपको ये बोला ये 39 क्या, ये m है अपने पास में, तो m की वैल्यू आ गई। पूछा क्या आपको m+1 का स्क्वायर फाइंड करना, 39 और 1 कितना होता है 40, तो 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए यहाँ पे कि आपको सेशन कैसा लगा है। अब लाइक और कमेंट करने में आपका ना तो नुकसान होता है, ना ही आपको अपनी जेब से कुछ देना पड़ता है। बस लाइक और कमेंट करने से हमको थोड़ा एप्रिसिएशन मिलता है, ताकि ये जो मेहनत कर रहे हैं हम उसको करने में हमको भी और ज़्यादा खुशी मिले। इसके लिए देखिए यहाँ पे आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, समझने लायक है यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला एक बॉटल है X कंटेन्स एल्कोहल है, यानी कि एक बॉटल है उसमें आपका यहाँ पे X लीटर क्या है एल्कोहल है। आपको बोला है 12 लीटर है जो उसमें से एल्कोहल बाहर निकालना है बॉटल X में से और रिप्लेस करना है वाटर, फिर 12 लीटर बाहर निकालना है और उसको क्या करना है वाटर से रिप्लेस करना है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को रिपीट करना है एक बार और। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये मिस्टेक है कि लैंग्वेज से तो अपने को पढ़ के पता चल रहा है कि 3 बार रिपीट करना है, पर एक्चुअल में अपने को कितनी बार करना, 2 बार ही रिपीट करना है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन में है जो करेक्शन है, तो मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस 2 बार ही होगा, सिर्फ आपको 2 बार है जो 12 लीटर मिक्सचर बाहर निकालना है और वाटर डालना है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बोला है, अपने पास में यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जिसमें X लीटर क्या है आपका, यहाँ पे X लीटर है आपका यहाँ पे एल्कोहल है। अब सबसे पहले कुछ बातें समझते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, और ऐसा आता है बहुत बार क्वेश्चन, कि आपने इतनी बार ये प्रोसेस कर दिया, 2 बार 3 बार कर दिया, यानी कि कोई भी एक चीज़ बाहर निकाल रहे हैं दूसरी ऐड कर रहे हैं, उस प्रोसेस को अपन 2 बार 3 बार कर रहे हैं। तो इसका मैं एक आपको परमानेंट सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कभी भी अपन रिप्लेस करते हैं उसके बाद में जो क्वांटिटी होती है उसका अपन फ्रैक्शन निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो अभी बता रहा हूँ ये होगा आपका आफ्टर रिप्लेस, कि आफ्टर रिप्लेस कितनी क्वांटिटी आपके पास में रिमेनिंग रहेगी, ठीक है ना। तो कितनी क्वांटिटी आपके पास में रिमेनिंग रहेंगी ये कैसे पता करेंगे अपन, तो उसका अपन एक फ्रैक्शन बना देते हैं। तो फ्रैक्शन बनाने का आपका तरीका होता है पहले तो लिखना 1, क्योंकि जो भी टोटल क्वांटिटी है वो कितनी है अपने पास में 1 है, माइनस करेंगे ऊपर तो लिखना है आपको यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है। यानी कि जितना आप क्या कर रहे हो बाहर निकाल रहे हो वो वाला पार्ट ऊपर लिखना है, नीचे आपको टोटल सॉल्यूशन लिखना कितना है और ऊपर लिख देना है आपको पावर लगा देंगे टाइम्स, कितना टाइम्स बोला है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ फाइनल एल्कोहल कितना रहा मेरे पास में, ये जो मैंने 2 बार प्रोसेस कर दिया इसके बाद में एल्कोहल कितना रहा, तो देखिए ये जो भी फ्रैक्शन है जो भी सॉल्यूशन उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉल्यूशन है अपने पास में x। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 1 माइनस कितना अपन बाहर निकाल रहे हैं, तो 12 लीटर बाहर निकाल रहे हैं, टोटल सॉल्यूशन कितना अपने पास में x लीटर है, और ये प्रोसेस अपन ने 2 बार किया था तो ऊपर पावर कितनी आएगी 2 आएगी। यानी कि यहाँ पे बोला है कि ये जो 2 प्रोसेस करने के बाद में अपने पास में अल्कोहल है जो इतना बचा है, ठीक है ना। बस सीधा आ गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको है जो यहाँ पे, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये निकाल दे। अब बोला क्या क्वेश्चन में, आगे देखिए, सच दैट द रेशियो ऑफ इनिशियल क्वांटिटी of alcohol to the final quantity of alcohol in bottle X becomes
81/64। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको यहाँ पे बोला है जो शुरुआत में आपके पास में जो यहाँ पे बॉटल एक्स में सॉल्यूशन था तो कितना था x, और बाद में कितना है, तो बाद में ये बचा अपने पास में, तो बाद में ये लिखते हैं अपन ने x 1 - 12/x⁻²। आपको बोला इनका जो रेशियो है वो है 81/64, तो लिख दिया अपन ने, x से x कट हो गया। अब देखो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर में है तो अपन क्या करते हैं, इनको उल्टा कर देते ताकि ये ऊपर चला जाए, ठीक है ना, ऊपर तो 1 है तो इनको उल्टा कर देते, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा 1 - 12/x⁻²। अब इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करेंगे, कितना होगा 64/81 होगा। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ पे आके रूट हो जाएगा, तो रूट होगा तो आपके पास में 1 - 12/x = में कितना होगा आपका 8/9 होगा। अब ये 1 है जो आपका प्लस का, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से अपने पास में जो बचेगा वो बचेगा -12/x, और उधर होगा आपका -1/9। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x उधर 9 इधर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 108 आ गया। यानी कि अपने पास में आपको क्या पूछा था, x की वैल्यू फाइंड करनी, एल कॉल कितना था तो x था, x की वैल्यू 108, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ये आप है जो ये क्वेश्चन नोट करके रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बहुत बार आते हैं एग्जाम में, बार बार आते हैं, तो ये वाला चीज़ है आपको ध्यान रखना किस तरह से है जो इस तरह की सॉल्यूशन में अपन यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट निकालते हैं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको बोला एक स्कूल एग्जामिनेशन में जहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट वो कितना है x है, और उनमें से 40% स्टूडेंट है रिसीव्ड फर्स्ट डिवीज़न। अब यहाँ पे देखो एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न एंड फेल। तो देखो एक स्कूल में है, यहाँ पे बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं x है, अपने को x से नहीं मतलब परसेंटेज है यहाँ पे, तो परसेंटेज ही लेंगे अपन, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बच्चों के रिजल्ट आए, थोड़े बच्चे तो फर्स्ट डिवीज़न आए, थोड़े सेकंड डिवीज़न, थोड़े थर्ड डिवीज़न, और बाकी के फेल हो गए हैं। अब ध्यान से देखो 40% बच्चों के फर्स्ट डिवीज़न आया है, तो पीछे कितना बचा 60%, यानी कि इन तीनों की वैल्यू कितनी होगी 60% होगी अपने पास में, क्योंकि परसेंटेज दे रखा तो अपन यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, अपन 100% लेके चलेंगे यहाँ पे। तो ये जो सेकंड, थर्ड और जो फेल है वो कितना है 60% है। अब ध्यान से देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बोला इन तीनों का रेशियो कितना है 4:5:3 है, यानी कि ये आपका 4x है, ये 5x है और ये 3x है, ठीक है। तो देखिए 60 है जो वैल्यू है किसकी है यहाँ पे 12 की है, 12x की। पूछा क्या आपको, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रिसीव्ड फर्स्ट डिवीज़न वॉज 300 मोर देन द स्टूडेंट हु फेल्ड। अब यहाँ पे आपको जो फर्स्ट डिवीज़न है और फेल है इनका डिफरेंस दे रखा, तो पहले अपन क्या करते हैं फेल वाले निकाल देते हैं, तो कितना होगा यहाँ पे 4 और फेल वाले कितने 15%, 15% है जो आपके स्टूडेंट क्या हुआ फेल। अब ध्यान से देखो 40 और 15 का डिफरेंस कितना है 25 है, 25% की वैल्यू कितनी है अपने पास में 300 है। पूछा क्या है यहाँ पे, आपको पूछा थर्ड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न कितना है, तो अपने x की वैल्यू कितनी आई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें तो 3% की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी होगी 5% होगी, और 5x की वैल्यू कितनी होगी 25%। अब ध्यान से देखो अपने को 25% की वैल्यू फाइंड करनी है, और 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है 300 दे रखी है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान से देखो एक बार वापस, यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको यहाँ पे बोला फर्स्ट डिवीज़न तो 40% आए हैं, तो बाकी कितने बचे 60% बचे। अब ये 60% है जो ये तीनों आपके यहाँ पे होंगे, इनका रेशियो दे रखा है, तो इनको रेशियो में ब्रेक कर दिया तो फेल तो हुए आपके 15%, और जो थर्ड डिवीज़न आए वो कितना है 25% आया। अपने को यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न और फेल का डिफरेंस यानी कि 25% की वैल्यू ये दे रखी है। पूछा थर्ड आने वाला यानी कि वो भी 25% है, तो आंसर कितना होगा 300 होगा। इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, देखते हैं इसमें क्या बोला है आपको। यहाँ पे बोला है जो रेशियो है CP का SP से इतना है, तो यहाँ पे लिख देते अपन CP रेशियो SP, तो कितना दे रखा 4:5 दे रखा है। अब यहाँ पे बोला जो रेशियो है MP का और SP का, तो चलो ये भी दे रखा है MP और SP का, तो कितना दे रखा देखिए 9:8 दे रखा है। तो देखिए 9 है MP का, 8 है SP का, तो रेशियो को क्या करेंगे अपन यहाँ पे इक्वलेट करेंगे, तो कितना होगा 30, 40 और 45। चलिए जी CP MP SP का रेशियो आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक शॉपकीपर है, वो यहाँ पे 40 यूनिट है इस तरह से, ठीक है ना, तो शॉपकीपर मार्क 40 यूनिट, तो
तो 40 चीज़ें उसके पास में है, 40 आर्टिकल है, उसको आर्टिकल को उसने क्या किया 180 ईच, यानी कि यहाँ पे आपको एक का एमपी, जो एक आपके पास में यूनिट है उसका एमपी आपको बता दिया यहाँ पे कि अगर एक चीज़ आप है तो उसका एमआरपी 180 रुपीज़ है आपके पास में। आपको यहाँ पे क्या बोला है, अगर आप सारे आर्टिकल है जो बेच देते हो और जो प्रॉफिट होता है आपको एम है, बस इतना पढ़ो पहले। तो यानी कि पहले यहाँ से अपने को प्रॉफिट निकालना, वो क्या होगा एम होगा, पहले इतना क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक यूनिट का एमपी कितना है 180 है, तो यहाँ से अपन ने क्या किया एमपी के नीचे लिख दिया एमपी। अपने को चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है सीपी और एसपी का डिफरेंस होता है कितना है 8, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा 8 होगा। अब ध्यान से देखो ये कैंसिल आउट हुआ 4 बार, यानी कि 32। अब ध्यान से देखो ये प्रॉफिट किस पे है 32 रुपीज़, ये 1 यूनिट पे, पर अपने पास में तो कितनी है 40 यूनिट है, तो यानी कि यहाँ से जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 40 × 32, यानी कि कितना आएगा, ये आएगा आपके पास में 1280। अब आपको बोला जो प्रॉफिट है एम है, यानी कि एम की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1280 है। इतना उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे क्या बोला है देखते हैं। यहाँ पे आगे बोला है आपको अनदर आर्टिकल है एक आपके पास में बी, जिसका कॉस्ट प्राइस एम प्लस 720 है। तो देखिए बी का अगर आप सीपी निकालेंगे बी का, तो इसमें 720 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना होगा 2000 होगा। अब आपने बी को 40% उसके ऊपर क्या कर दिया मार्कअप कर दिया, यानी कि एमआरपी, तो एमपी कितना होगा, तो इस पे 40% किया यानी कि 800 का कर दिया, तो एमपी कितना हो गया 2800 हो गया। आपको यहाँ पे एमपी फाइंड करना था, एमपी कितना 2800 है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको, यहाँ पे मेथड भी अच्छा लगा होगा यहाँ पे, और जो समझाने का तरीका है और एग्जाम में जो करने का अप्रोच है, उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बहुत ही आराम से मैं समझा रहा हूँ। फिर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको है जो अगले वीडियो में जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें क्या बोला है, आपको बोला दो फ्रेंड है ई और एफ, अपना काम करते हैं 15 और 10 डेज़ में। तो देखिए यहाँ पे ई 15 डेज़, एफ 10 डेज़ करते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया अपन ने 30, टोटल वर्क आ गया 30, ए की एफिशिएंसी 2, एफ की कितनी आई 3। चलिए जी आगे क्या बोला है, तो आगे अपने को यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में दे स्टार्ट वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज बिगनिंग विथ ई, यानी कि अब वो अल्टरनेट डे पे काम करना शुरू करते हैं और ई शुरू करता है। आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ ऑफ द वर्क दिस वे, बस इतना रीड करो। अब वो अल्टरनेट काम करते बस आधा काम पूरा होता है तब तक ही करते हैं, यानी कि यहाँ पे टोटल 30 यूनिट वर्क है तो 15 यूनिट ही है जो वो ऐसे करेंगे, तो पहले 15 यूनिट कर देते। देखिए पहला दिन है ई काम करेगा 2 यूनिट, दूसरा दिन फिर एफ आएगा 3 यूनिट काम करेगा, यानी कि यहाँ पे 2 डेज़ में हमने काम कर दिया है 5 यूनिट। अपने को करना कितना 15 है, तो यहाँ पे पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 डे में अपन ने कितना काम कर दिया 15 यूनिट काम कर दिया। अब 15 यूनिट अपने पास में बचा हुआ काम है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, दे वर्क टुगेदर टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब ये 15 यूनिट ये दोनों साथ में काम करेंगे, तो साथ में एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो साथ में काम किया तो इनको 3 दिन लगे, अल्टरनेटिव डे किया तो इनको 6 दिन लगे। यहाँ पे पूछा क्या है एंटायर वर्क कंप्लीट इन एक्स। अब पूरा काम है जो एक्स यहाँ पे क्या है जो एक्स है, तो देखिए 6 दिन में आधा काम किया, 3 दिन में आधा काम किया, टोटल काम किया 9 दिन में। एक्स की वैल्यू आ गई 9। पूछा क्या आपको x + 6, तो 9 में 6 ऐड किया कितना आया 15 आया। ऑप्शन नंबर आपका ये है जो क्या है करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 14 है, तो देखिए यहाँ पे रीड कीजिए इसको भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या बोला है, आपको बोला जो लेंथ है रेक्टेंगल का शेप एक फील्ड है, उसकी लेंथ आपका यहाँ पे आपको बोला है जो लेंथ 18 मीटर है और जो विड्थ है वो 24 है। एक सिलेंड्रिकल पॉन्ड है जो 6 मीटर गहरा उसकी डेप्थ है, उसको डिग यानी कि खोदा गया है उसी मैदान में। तो इफ़ द मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ द पॉन्ड इज़ x, यानी कि यहाँ पे जो पॉन्ड है वो मैक्सिमम कितना अपन है जो वॉल्यूम का खोद सकते हैं उसकी वैल्यू x है, यानी कि कुल मिला के जो मैक्सिमम वॉल्यूम का यहाँ पे पॉन्ड है उसका वॉल्यूम निकालना अपने को, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सबसे पहले समझते हैं कुछ बातें, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक रेक्टेंगल दे रखा आपको ऐसा, ठीक है ना, ये आपको दे रखा कितने लेंथ 18 है,
और विड्थ है आपकी कितनी 24 है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इसमें मैक्सिमम है जो अपन कितना बड़ा है जो एक गड्ढा खोद सकते हैं, सबसे बड़ा। तो अगर यहाँ पे ठीक है ना वो सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप का मतलब क्या होता है कि ऐसा होना चाहिए सर्कल जैसा, ठीक है ना, तभी तो सिलेंडर होगा क्योंकि उसका टॉप और बॉटम कैसा होता है, सर्कल होता है। तो यहाँ पे जो एक मैक्सिमम अपन यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं तो ये सर्कल कौन सा होगा, यही होगा, ठीक है ना। तो इससे बड़ा बना ही नहीं सकते, इससे बड़ा बनाएंगे तो ये अपने प्लॉट से बाहर चला जाएगा, और अपने प्लॉट से बाहर गया यानी कि दूसरे प्लॉट में गया तो उसके प्लॉट में अगर अपन ने खड्डा खोदा वो तो मारेगा पकड़ के, यानी कि ये मैक्सिमम है। अब ध्यान से देखो ये मैक्सिमम है, तो इस जो ये जो अपन ने बनाया है सर्कल, इसका यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये क्या है, इसका डायमीटर है, और ये यहाँ पे इसकी क्या है, लेंथ है, कितनी है 18 है। यानी कि यहाँ पे जो ये अपन सिलेंडर बनाएंगे, गड्ढा बनाएंगे, उसका डायमीटर आपका 18 है, यानी कि रेडियस उसकी कितनी रहेगी 9 रहेगी, यानी कि मैक्सिमम यही रहेगा, इससे बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखें x क्या है, यहाँ पे x है जो इसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे डेप्थ क्या है, यहाँ पे गड्ढा खोदते हैं अपन तो कितना गहरा है, गहराई को एक तरह से अपन ऊंचाई भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको हाइट दे रखा है 6, रेडियस आपके पास में 9, तो वॉल्यूम निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका पाई में चल रहा है, तो वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, और h यानी कि कितना है 6। आपको यहाँ पे बोला x/2 की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये x की है तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 3। 81 इंटू 3 करेंगे कितना होगा 243 पाई। तो 243 पाई कहाँ है, आपका सी में है, और यही अपना क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे समझने लायक है, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन है जो आज के सेशन के बहुत ज़्यादा अच्छे आपके क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। एक एक चुन के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपके लेके आए हैं सर। तो देखिए यहाँ पे करंटली सम ऑफ द एज ऑफ सारा एंड हर ब्रदर एलेक्स इज इक्वल टू देयर फादर से। तो देखिए सारा और उसका भाई जो एलेक्स हैं, उन दोनों की एज का जो प्रेजेंट सम है वो उनके फादर के इक्वल है। ये आपको यहाँ पे प्रेजेंट एज का रिलेशन दे रखा है, ठीक है ना। तो ये अपन ने लिख दिया। अब आगे क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे देखिए सारा को मैंने एस से लिखा, उसके भाई एलेक्स को ए से, और फादर है तो मैंने एफ से लिख दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो आपको बोला है 5 साल पहले सारा की एज है, तो ये सारा है 5 साल पहले है, पहले एगो आता है तो अपन क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो 5 साल पहले ये सारा की एज है। आपको बोला ये 1/3 है ऑफ हर फादर्स एज एट दैट टाइम, यानी कि उस समय का मतलब क्या है, उस समय का मतलब है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इसके फादर भी क्या होंगे 5 साल छोटे होंगे। अब इसकी फादर की एज का ये कितना है 1/3 है यहाँ से, तो यानी कि ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी अपने पास में। तो देखिए यहाँ पे 3s माइनस 15 है इक्वल टू में यहाँ पे आपका कितना होगा f माइनस 5। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी अपनी, वो बनेगी 3s माइनस f इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से इक्वल टू में हो जाएगा आपका, यहाँ पे उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 10। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, समझ लिया अपन ने। अब आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या बोला है आपको, आगे देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल बाद में जो एलेक्स की एज है वो हाफ होगी उसके पिता के एज की उस टाइम में। तो देखिए 3 साल बाद में एलेक्स की एज है वो हाफ होगी अब उस समय, तो यानी कि 3 साल के बाद में फादर की एज का हाफ होगा। यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2a + 6 इक्वल टू f + 3, और यहाँ से भी एक इक्वेशन आएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। f में वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे ये 3 है उधर लेके जाओ, तो f की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, ये आ जाएगी 2a - 3 आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी +3। ये आगे इक्वेशन सेकंड लिख देता हूँ इसको भी मैं। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन आई आपके पास में f इक्वल टू 2a + 3, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है ना। अब बोला क्या है अपने को, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बताना है एट प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में हाउ मैनी ईयर्स ओल्डर या यंगर इज सारा देन एलेक्स, यानी कि आपको यहाँ पे सारा है जो उसके भाई एलेक्स से कितनी बड़ी या छोटी है ये बताना है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे
ये दो इक्वेशन हो गए, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, तो देखिए f है जो यहाँ पे भी आपका कॉमन है, ठीक है ना, और f है जो आपका यहाँ पे भी इन दोनों में कॉमन है। तो पहले मैं इक्वेशन 1 से f की वैल्यू है जो 3 में पुट करता हूँ। तो देखिए f की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, तो ये जाएगा उधर और ये आएगा इधर। तो यहाँ से f की वैल्यू आई 3s - 10, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, जहाँ f है मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से होगा आपका s + a = 3s - 10। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे अपन, तो ये आपके दोनों इधर आएंगे और ये इधर आएगा। तो 2s - a = कितना आ गया, 10 आ गया। आगे तो ये इक्वेशन है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये कितना आएगा आपके पास में, 2a 2s - a = 10, ये आ गया। अब ये कि ये काम कब करेंगे, अब यहाँ पे ये f की वैल्यू है जो अब एक बार और इसमें वैल्यू पुट करो। तो देखिए s + a = 2a + 3। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। तो s और ये कितना होगा, -a = में 3। अपने को चाहिए क्या था, अपने को यहाँ पे सारा और एलेक्स की एज का सम, यहाँ पे डिफरेंस चाहिए था। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बस ये हो गया है। यानी कि कौन से कॉम्बिनेशन से अपना आंसर निकल पाएगा ये अपन देख रहे हैं। बाकी इनकी एग्जैक्ट वैल्यू है जो आएगी नहीं आएगी अपने को नहीं पता है, ठीक है ना, और क्या पता नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पे आपको डिफरेंस ही पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर सारा की एज में से एलेक्स की एज माइनस करते तो 3 आता है। इसका मतलब क्या है, सारा ओल्डर है एलेक्स से कितना, 3 ईयर्स। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो देखिए इस 3 ईयर्स ओल्डर, यानी कि सारा 3 साल बड़ी है उसके भाई एलेक्स से। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये समझ में आया होगा आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे। तो ये भी एक नया क्वेश्चन था और मैंने भी पहली बार किया है, और आप कमेंट करते रहिए आपको सॉल्यूशन कैसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आज के सेशन में अपन ने हैं जो यहाँ पे पहली बार किए हैं। अब आगे देखिए, आगे आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़ है, देखते हैं समझते हैं इनको। पास में नंबर है, डिफरेंस ले लो, कितना है यहाँ पे डिफरेंस, 22 है। यहाँ पे लेंगे अपन तो कितना हो रहा है आपका, ये हो रहा है 24। अब यहाँ पे लेंगे तो कितना होगा आपका, यहाँ पे 8 और ये 10 18, और यहाँ से तो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कितना 36। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे नंबर यहाँ पे पास में चल रहे थे, यहाँ पे छोटा हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया, यानी कि गड़बड़ शुरू कहाँ से होगी, यहाँ से ही होगी शुरू। अब ध्यान से देखो, क्या अपन ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं, जैसे 22 24 है, क्या पता आगे 26 हो, चेक करके देख लेते हैं। डबल डिफरेंस दो का है, तो यहाँ पे 242 में अगर आप यहाँ पे 26 ऐड करते हो, तो 26 ऐड करोगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो कितना आएगा आपके पास में, 268 आएगा। अब 26 के बाद में क्या आएगा, 28 आएगा। अब इसमें अपन 28 ऐड करके देख लेते हैं, तो कितना है, 296 है, यानी कि सही है। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस क्या था, डबल डिफरेंस दो का था, तो गलत कौन सा है, 260, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो अगर दो का नहीं होता तो फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या पता 4 हो, यहाँ पे 8 हो, यहाँ पे 16 हो, इस तरह से हो सकता था। सब चेक करना पड़ता अपने को। आगे देखिए, अगला है यहाँ पे, इनका भी अपन क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपका क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब कितना हो रहा है, तो 8 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए नंबर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। कितना हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे 8 और 19 27 हो रहा है। फिर प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पे, तो 8 और 50 कितना होता है, 58 होता है। और फिर आपका माइनस होगा यहाँ से, तो देखिए कितना होगा, ये होगा आपका 69 और 50 कितना होता है, 119 होता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो मेरे को समझ में आया है कि 2 का क्यूब 3 का क्यूब है, पर यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़, ये नंबर मेरे को 4 के क्यूब के आसपास लग रहा है और ये 5 का क्यूब के आसपास लग रहा है। तो करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं 64 पुट करता हूँ, यानी कि ये जो 1092 है इसमें मैं 58 ऐड करता हूँ। तो 58 ऐड करूँगा मैं, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 0, यहाँ पे कैरी 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 10 1150, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपका मिस्टेक कहाँ है, यहाँ पे 1 मिनट, अपने को 64 ऐड करना, मैं 50 ऐड कर रहा हूँ तभी गलत हो रहा है, 64 करना है, ठीक है ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो 1092 है, इसमें 64 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये होगा 6511, 1156 होगा। अब चेक करते हैं सही है या नहीं है। अब 4 का क्यूब है तो यहाँ पे 5 का क्यूब होना चाहिए, यानी कि यहाँ से -125 होना चाहिए।
अगर इसमें से 125 माइनस करें अपन तो आ रहा है ये वाला नंबर, यानी कि आपका रॉन्ग क्या है, 1150 है। कहाँ है आपका, डी में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है रॉन्ग नंबर सीरीज़ में, और एक बार चेक भी करना है आपको कि क्या आपने सही निकाला है, क्योंकि वन लाइनर में सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं और सबसे ज़्यादा गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं। आगे अब यहाँ पे आपके जो है वो है आपकी मिसिंग नंबर सीरीज। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर बढ़ रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखते हैं क्या हो रहा है आपका यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे नंबर है आपका 12, 28, 90, 368 एंड x। तो देखिए ये नंबर है, पहले तो डबल हो रहा है, फिर 4 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 गुना करते हैं अपन, कितना आएगा आपका, 3 गुना करेंगे 84 आएगा और 6 ऐड होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 गुना है और कितना हो रहा है, +8 हो रहा है, यानी कि 2, 3, 4 आगे मल्टीप्लाई 5 से होगा, और यहाँ पे 4, 6, 8 और प्लस कितना होगा, 10 होगा। अब 5 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, हाफ कर दो और एक 0 लगा दो और 10 ऐड कर दो उसमें, 1850 होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 19 आपका। तो देखिए यहाँ पे अब नंबर क्या है, अब यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है ना, नज़र तेज़ होनी चाहिए। तो नंबर है आपका 61, 120, 209, 334 क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे ये नंबर मेरे को सब क्यूब के आसपास दिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये नंबर है आपका 4 का क्यूब है लेकिन माइनस क्या हुआ, 3 है। इसको देखे तो ये 5 का क्यूब है लेकिन -5 है। इसको देखे तो ये 6 का क्यूब है लेकिन माइनस कितना हो रहा है आपका, -7 हो रहा है। ये आपका 7 का क्यूब है लेकिन माइनस कितना हो रहा है, 9। तो देखिए 4, 5, 6, 7, तो आगे 8 का क्यूब आएगा और माइनस कितना होगा, प्राइम नंबर यहाँ पे ऑड नंबर चल रहा है तो माइनस होगा कितना, 11। तो 512 है, 11 माइनस किया तो 501 होगा आपके पास में यहाँ पे, ठीक है ना। तो 501 कहाँ है आपका, 501 है जो आपका कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, पर अपना आंसर है जो क्या आएगा आपका यहाँ पे, आपका आंसर आएगा जो है वो यहाँ पे 501 आएगा। कहीं भी नहीं है तो आप ऐसे ही लिख दो 501, यही आंसर होगा, ठीक है ना। इसमें कहीं पे भी नहीं दे रखा, आपको काट दीजिए इनको। तो आंसर क्या होगा आपका, 501 होगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा ये पैटर्न, ठीक है ना। तो क्यूब है उसमें से, देखिए ये पैटर्न तो आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6, ये तो नॉर्मल है। इसमें क्या किया है, यहाँ पे ऑड नंबर ले लिया, क्या पता इवन नंबर ले ले, ठीक है ना, क्या पता प्राइम नंबर ले ले। तो इसके लिए भी तैयार रहना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो 501 आपका आंसर है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो 320 है, डिवाइड में 128 है, मल्टीप्लाई में 16 है और डिवाइड में अगेन 8 है। तो 8 से ये 2 टाइम, ये कितना होगा आपका 64, 64 से ये कितना 5 टाइम। तो 5 = 20% क्या होता है, 1/5 होता है, और ये x² है तो मल्टीप्लाई हो गया 25, और x² है तो रूट किया यहाँ पे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए यहाँ पे परसेंटेज से 2 0 कट हो गए तो कितना बचा, 45 × 16 बचा। अब 0.01% है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो 1 है, डेसिमल का 1 0 नीचे, परसेंटेज के 2 और 0 नीचे, इक्वल टू max/25 है। अब ध्यान से देखो 25 से कितने टाइम, 40 टाइम, 8 से 5, 8 से 2, 5 से 9, तो 9 2 कितना आएगा, 18 आएगा। बस ऐसे आपको ओरली क्वेश्चन करना है। अब ये मैं लिख के बता रहा हूँ लेकिन ये सारा माइंड में चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन। तो देखिए यहाँ पे 42 है, ये 2500 है, 2 0 कट कर दो आप, 42 इंटू कितना होगा, 25 होगा, -260 होगा, इक्वल टू में x प्लस ये 15 है और 12 है, 15 12 जा कितना होता है, 180 होता है आपका। आगे देखिए यहाँ पे पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 1000 और 50, 1050 है, ये 120 माइनस का होगा, यानी कि इन दोनों को पहले ऐड कर दो तो कितना होगा आपका, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 440, इसमें से माइनस कर दो तो 10 बचा यहाँ पे, 6 यहाँ से बचा, 6 10। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है। तो देखिए 1350 है, इसमें से ये कितना 45 है। अब देखिए 400 है, 2 0 कट और ये 45 है, तो 45 4 जा कितना होता है आपका 180 होता है, यानी कि यहाँ से अपन ने क्या किया, -180 किया। डिवाइड में कितना यहाँ पे 3 है और इक्वल टू में आपका x + 170 है। पहले तो माइनस करेंगे अपन, तो माइनस करेंगे, देखिए पहले तो कितना बचा आपके पास में 70 बचा, और यहाँ पे आपके 12 में से 1 माइनस किया तो 11 अपॉन में 3
और माइनस का कितना 170, ये वैल्यू किसकी x की। डिवाइड करोगे कितना आएगा यहाँ से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 390, उसमें से 170 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 220 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी यहाँ पे। सबसे पहले देखिए ये कैसे लिखा है, x की पावर 2/3 है, अपॉन में 9 है, इक्वल टू में 7/x की पावर 1/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये उधर जाएगा, पावर ऐड होगी, 2/3 और 1/3 कितना होता है 1, यानी कि यहाँ से क्या आएगा x आएगा और ये कितना होगा 63 होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे पावर है तो अगेन देखिए यहाँ पे y की पावर 4/5 है, इक्वल टू में इसको मैं क्या लिखूँगा 2 की पावर 4। अब ये यहाँ पे आएगी तो पावर उल्टा हो जाएगी, कितना 5/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट, 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32, तो y की वैल्यू कितनी 32, इसका मतलब x है आपका ग्रेटर देन किससे y से। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका ए है और ये अपना करेक्ट आंसर है। आगे देखिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं, बनाते हैं, यहाँ पे समझते हैं। पहले इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। देखिए x² है माइनस में यहाँ पे देखिए ये कितना है, ये है आपका 17x, इक्वल टू में देखिए ये कितना 49 है और ये माइनस का 121 है, तो 51 और 21 कितना होगा माइनस का 72 होगा। तो यहाँ से इक्वेशन हो गया आपकी x² माइनस 17x प्लस 72 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर क्या बने x के फैक्टर बने आपके 8 और 9, ये 17 है। ठीक है ना, 8 और 9 बन गए। आगे देखिए y के, तो y का है सबसे पहले y², ये माइनस का 8 इधर आएगा प्लस का, तो कितना बचा माइनस का 22y। अब ये देखिए ये माइनस का 117 है, ये इधर आएगा किसका होगा प्लस का 117 होगा, इक्वल टू 0। क्या होंगे फैक्टर इसके 13 और 9 होंगे। कंपैरिजन, तो y देखिए 13 दोनों से बड़ा है, y बड़ा भी है और इक्वल भी है, तो y ग्रेटर इक्वल है किससे x से, ऑप्शन नंबर ई। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें यहाँ पे, और यहाँ पे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।